नाग नागिन का जोड़ा एक परिवार पर कहर बनकर टूटा। दो सगे भाइयों को डसा मौत। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक कोबरा के जोड़े ने दो सगे भाइयों को डस लिया, जिससे उनकी मौत हो गई और पिता की हालत बेहद खराब बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले का जो किस्सा सामने आया, उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लालगंज के कोटवा में धधुआ गाजन गांव में एक परिवार पर कोबरा सांप का कहर टूटा है। परिवार अभी तक दो बेटों को खो चुका है, जबकि घर का मुखिया अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। मौत के बाद मातम बताया जा रहा है कि बच्चों की मौत के बाद परिवार के साथ साथ पूरे इलाके में मातम फैल गया है, साथ ही फैला हुआ है डर। हालांकि एक लंबी मशक्कत के बाद कानपुर से बुलाए गए सपेरों ने एक नाग नागिन के जोड़े को पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली है। नाग नागिन के जोड़े के देखा असल में लालगंज के धधुआ गाजन गांव में बबलू यादव का परिवार रहता है। बबलू यादव दूसरे शहरों में जाकर मजदूरी का काम करते हैं, जबकि परिवार वहां गांव में रहता था। परिवार में उसकी पत्नी के अलावा दो बेटे थे, 9 साल का अगम यादव और 7 साल का अर्णव यादव। 17 सितंबर की रात एक नाग नागिन का जोड़ा उनके गांव वाले घर में घुस गया और रात में चारपाई पर सो रहे अगम और अर्णव को डस लिया। सांप के डसे जाने के बाद दोनों भाई की नींद खुल गई और दोनों दर्द से चीखने भी लगे। तभी बच्चों का शोर सुनकर बबलू की पत्नी भागकर वहां पहुंची तो उसने सांप के जोड़े को वहां से भागते हुए देखा। झाड़ फूंक के चक्कर में मौत। फिर ये बात पूरे परिवार में फैल गई। घर और आस पास के लोगों की सलाह पर बबलू की पत्नी बच्चों की झाड़ फूंक कराने लगी, लेकिन बच्चों की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। तब उन दोनों को उठाकर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। इसी बीच बबलू को भी बच्चों के बारे में खबर मिली तो वो भागा भागा अपने गांव पहुंचा। वहां वो जैसे ही अस्पताल पहुंचा तो वहां उसे बच्चों के मरने की खबर मिली, जिसे सुनते ही वो बेहोश हो गया और उसकी भी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। 8 लाख का चेक लेने से इनकार दो सगे भाइयों के सांप के डसे जाने से मृत्यु का समाचार पाकर इलाके के डीएम भी मौके पर पहुंचे। पीड़ित परिवार को राहत देने की गरज से डीएम ने बबलू को 8 लाख रुपए का चेक देना चाहा तो बबलू ने ये कहकर चेक लेने से इनकार कर दिया कि साहब, मेरा तो सब कुछ यही थे, अब हम रुपए लेकर क्या करेंगे। सदमे में परिवार। हालांकि इस परिवार के लिए वो नाग नागिन का जोड़ा किसी मुसीबत की तरह ही है, क्योंकि बेटों की मौत के बाद से ही ये परिवार सदमे में है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ा हादसा होते होते बचा। जब एक रोज बबलू जब शौच के लिए जा रहा था, तभी रास्ते में उसे एक बार फिर नाग नागिन के जोड़े ने डसने की कोशिश की। हालांकि उस वक्त बबलू तो बच गया, लेकिन बाद में घर आकर सदमे में बेहोश हो गया और उसकी हालत लगातार खराब होती जा रही है। काबू में आया जोड़ा नाग नागिन के जोड़े के लगातार हमलों ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। लिहाजा उसे पकड़ने के लिए लोगों ने कानपुर से सपेरों को बुलाया और बड़ी मुश्किल में ये सांप का जोड़ा पकड़ा जा सका। दोस्तों, भगवान ना करे कभी आपको सांप डस ले तो किसी भी झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े, सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी जाइए, क्योंकि सम किड्स ने के बाद हमें कुछ ही समय मिलता है अपनी जान बचाने के लिए। घर में घुसकर पति के सामने पत्नी का गैंगरेप, फिर दोनों को खिलाया जहर। पत्नी ने लाइव वीडियो में अपने साथ हुई हैवानियत को बयां किया। उत्तर प्रदेश के बस्ती से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। उत्तर प्रदेश के बस्ती से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। बस्ती के नगर पंचायत रुधौली क्षेत्र में दंपति की मौत के मामले में नया सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पहले आशंका जताई जा रही थी कि दुष्कर्म के बाद दंपति को जहर दिया गया, लेकिन मरने से पहले मृतका का वीडियो वायरल हो गया। पति पत्नी के साथ एक घिनौनी वारदात सामने आई है। पहले पत्नी के साथ रेप किया गया और फिर दोनों को जहर खिलाकर मौत की नींद सुला दिया गया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नगर पंचायत रुधौली के शास्त्री नगर वार्ड स्थित मध्य नगर निवासी नवल किशोर और उनकी पत्नी ने 2 दिन पहले अज्ञात कारणों के चलते जहर खा लिया। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी उनके परिजनों और रिश्तेदारों को दी। मौके पर पहुंचकर लोगों ने उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुधौली पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां सुबह करीब 40 बजे नवल किशोर की मौत हो गई और उनकी पत्नी को बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया। मृतक नवल किशोर घर पर रहकर खेती और गाड़ी चलाता था। नवल किशोर के 3 बच्चे हैं,
परिवार के अन्य सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि बच्चों को उनके अन्य परिजनों के संरक्षण में रखा गया है। मोबाइल में रिकॉर्ड वीडियो से खुलासा, घटना के दूसरे दिन पीड़ित महिला का इलाज चल रहा था और सुबह इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद रुधौली पुलिस के साथ सोनहा पुलिस लगातार घटनास्थल का निरीक्षण कर रही थी। मृतक दंपत्ति के बच्चों ने बताया कि घर से कुछ दूरी पर रहने वाले आदर्श, सिंह और त्रिलोकी द्वारा उनकी मां के साथ छेड़छाड़ की जाती थी, जिसका पिता विरोध कर रहे थे। लेकिन उन दोनों आरोपियों ने पहले महिला के साथ दुष्कर्म किया और फिर दोनों ने इनमें से आरोपियों ने दंपति को जहर खिला दिया। इसकी जानकारी तब हुई जब सुबह घर का गेट नहीं खुला। जब परिवार वालों को पता चला तो वे दोनों को अस्पताल ले गए। इस दौरान पति की रास्ते में ही मौत हो गई, जबकि पत्नी को जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान पत्नी की भी मौत हो गई। इस पूरी घटना में महिला के साथ हुई दरिंदगी का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसे महिला के बच्चों ने बनाया है। वीडियो में महिला ने अपने साथ हुई हैवानियत को सिलसिलेवार तरीके से बताया है। इतना ही नहीं, दोनों पति पत्नी मिलकर उसे प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं। मजबूर जैसी एक दिल दहला देने वाली कहानी भी सामने आई है। पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी ने कहा, बच्चों से जानकारी मिली कि उनके साथ आदर्श सिंह और त्रिलोकी ने बलात्कार किया और फिर दंपति ने उन्हें जहर खिला दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरा मामला सही से बताया जा सकेगा। फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।